फॉर सम रीज़न भाई इस बाइक में बैठने के बाद ऐसा लग रहा है जैसे कि वाइस सिटी में चला रहे वो क्रूज़र होता है ना, सैन एंड्रियास, वो सब का। क्लियर वाइजर तो भाई यूज़ तो कर रहे हैं बहुत दिनों से, तो अभी कुछ मॉडिफिकेशन, कुछ नया ट्राई करते हैं। नो वन केयर्स अबाउट हेडलाइट लो बीम में है या हाई बीम में। सो हाई बीम में जो ग्लेयर आता है ना, एक ग्लेयर सा आता है भाई वो क्लियर वाइजर में, इसमें वो ग्लेयर बिल्कुल भी नहीं आता, ठीक है। Hey guys, what's going on? Welcome to my channel. Welcome to a brand new vlog. So जैसे कि देख सकते हो यार, एकदम पूरा स्काई में इतने सारे बादल एंड ऑल। कोलकाता में तो यार एकदम मस्त वो रेनी सीज़न चालू हो गया है, और पता नहीं आपको कोई विंड नॉइज़ आ रहा है या नहीं, लेकिन बहुत ही विंडी है अभी वेदर। सो इट्स लाइक इट्स इवनिंग। बहुत अच्छा है वेदर अभी। दिन के टाइम में तो चलो ठीक है, धूप निकल रहा है एंड ऑल, बट अभी बहुत ही कंफर्टेबल टाइम है। सो वीडियो का टाइटल जो है दैट इज़ रिलेटेड टू अ रिसेंट मॉडिफिकेशन दैट आई हैव डन टू माय हेलमेट। सो जिन लोगों को नहीं मालूम, दिस इज़ माय हेलमेट, बेसिकली एक्सॉर एपेक्स मॉडल, टूरिंग, कम्यूटिंग, व्हाट नॉट। सो यही हेलमेट मैं यूज़ करता हूँ बेसिकली। आई हैव बीन यूजिंग द प्रीवियस वाइज़र, जो कि हेलमेट को खरीदते टाइम मेरे को मिला था, जो कि स्टॉक एक्सॉर का क्लियर वाइज़र जो है उसके साथ आता है। सो इस हेलमेट को यूज़ करते हुए मेरे को हो गया आई थिंक ओवर 5 years नाउ, ठीक है। ओवर 5 years में अभी यूज़ कर रहा हूँ। मैं 5 साल तक चलाया वो जो इनिशियल वाइज़र आया था उसके साथ, बट अभी कुछ दिनों से मैं सोच रहा था कि यार जो है कि हेलमेट का वाइज़र रिप्लेस करने का टाइम आ गया था। कौन सा वाइज़र मैंने ख़रीदा, कौन सा वाइज़र अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ ठीक है, और ओवरऑल कैसा मेरा एक्सपीरियंस है ये जो नया वाइज़र है इसको यूज़ करने के बाद, एज़ कम्पेयर टू माई प्रीवियस वन विच इज़ स्टॉक एक्सॉर का क्लियर वाइज़र जो आता है। तो उसी को रिलेटेड एक छोटा सा व्लॉग में अपडेट। भाई ये है एडीवी का मज़ा यार। इतना गंदा सड़क का सिचुएशन है ना, तो बस एडीवी ग्लाइड्स ओवरऑल। तो हाँ यार, सोच तो रहा था मैं कि वाइज़र चेंज करूँ, नया एक वाइज़र लूँ। सो डेफिनेटली आई वाज गोना ऑप्ट फॉर द नॉर्मल क्लियर वाइज़र ओनली, क्योंकि एज यू नो आई डू टूरिंग, और धूप में चलाने में जो दिक्कत होता है, इस हेलमेट के अंदर एक सन वाइज़र आता है, बेसिकली डुअल वाइज़र सेटअप है। सो देखो मेरे को वैसा नीड नहीं था कि मैं कोई वो डार्क वाइज़र जो होता है ना, स्मोक वाइज़र, वैसा कुछ लूँ। रात को सन वाइज़र ऑफ कर दो, बस क्लियर वाइज़र यूज़ करते रहो बिंदास भाई, अपने मज़े। फिर आया कि चलो कुछ थोड़ा, अरे भाई थोड़ा वो मन में चुल नहीं मचता है ना कि ठीक है अभी थोड़ा वो क्लियर वाइज़र तो भाई यूज़ तो कर रहे हैं बहुत दिनों से, तो अभी कुछ मॉडिफिकेशन, कुछ नया ट्राई करते हैं। सो तभी मैं सोच रहा था कि वो जो इरिडियम वाइज़र्स होता है, जो रेड, हरा, नीला, पता नहीं क्या क्या कलर्स का आता है वो, सो सोच रहा था कि वही लूँ एक्सॉर का। उसका जो रिव्यू मैंने पढ़ा, ठीक है, फर्स्ट थिंग इज़, देखो भाई पिन लॉक इज़ इम्पोर्टेंट फॉर मी, क्योंकि मैं रहता हूँ कोलकाता में जो वेदर है, जो क्लाइमेट है ना, वो इन जनरल बहुत ही ह्यूमिड क्लाइमेट है। यहाँ पे जो वाइज़र का फॉगिंग इशू जो है इट्स वेरी प्रोमिनेंट, और दिस इज़ आई एम टॉकिंग जस्ट अबाउट राइडिंग इन द सिटी। हाईवेज में तो भाई चाहिए ही चाहिए पिन लॉक, उसके ऊपर से मैं चश्मिश हूँ ठीक है, तो अगर चश्मा में फॉग हो रहा है, ये देखो इस बंदे को देखो यार, ये कहीं पे भी घुसा देते हैं भाई, अलग ही मज़े इन लोगों का। सो या आई वाज थिंकिंग अबाउट गेटिंग वन ऑफ दोज इरिडियम वाइज़र्स, जो कि देखने में भी कूल लगता है, ठीक है, थोड़ा बहुत फ़ोटो शूट अगर कर रहे हो।
बट द प्रॉब्लम विद दोज वाइजर्स इज़ कि वो जो है ना रात के टाइम में उसका विजिबिलिटी बहुत ही लो हो जाता है। क्लियर वाइज़र छोड़ के भाई कोई भी वाइज़र ले लो, स्मोक या इरिडियम, रात को आपको विजिबिलिटी बहुत ही कम देखने को मिलता है, विच वॉज अ प्रॉब्लम फॉर मी। क्योंकि कहीं पे अगर मैं यूज़ कर रहा हूँ अपना हेलमेट, आई डोंट वांट टू कैरी अराउंड 2 वाइजर्स, राइट। एक वो हो गया स्मोक या इरिडियम वाइजर्स दिन में यूज़ करने के लिए, और एक क्लियर वाइजर जस्ट फॉर द सेक ऑफ राइडिंग माई बाइक एट ड्यूरिंग द नाइट, राइट। दैट्स डजंट मेक सेंस। लेकिन फिर मेरे को पता चला अबाउट दिस पर्टिकुलर वेबसाइट विच इज़ कॉल्ड वाइजर वाला। हेलमेट मॉडल्स लाइक द वन आई एम यूजिंग, एक्स और एपेक्स के लिए ले लो, इसका टिंटेड वाइजर जो है, दे आर सेलिंग टिंटेड वाइजर्स, ठीक है। एक्सोर का नहीं, वो खुद के ब्रांड का, तो समझ सकते हो कि आफ्टर मार्केट टिंटेड वाइजर ऐसा कह सकते हो, विथ नाइट विजन। या सो ये पता नहीं यार देख पा रहे हो या नहीं, ये जो है दिस इज़ बेसिकली टिंटेड वाइजर, अगर कैमरा में आ रहा है। सो बेसिकली ये इरिडियम वाइजर ही है, ठीक है, बट विथ नाइट विजन। सो इसमें क्या है कि दिन के टाइम में अभी भी जो चला रहा हूँ ना, ये जो टिंटेड वाइजर है, जो एक हल्का सा टिंट है, वो मेरे को दिख रहा है। बाहर से जो कोई भी मेरा वाइजर देखेगा उसको ये कलर ही दिखेगा, जो है कि इरिडियम रेड। बेसिकली मैंने जो ख़रीदा है मेरे हेलमेट के ग्राफिक्स के साथ थोड़ा मैच करके, सो उसको वैसा ही दिखेगा कि इरिडियम रेड है। लेकिन जैसा ही अभी मैं ये चला रहा हूँ ना, अभी द टाइम इज़ बेसिकली इवनिंग हो गया, सो अभी मेरे को कोई इशू नहीं आ रहा है भाई। मतलब कोई भी नाइट विजन को लेके मेरे को सब क्लियर से दिख रहा है। और एक चीज़ मैं आपको बताऊं, जो कि मेरा जो क्लियर वाइज़र जो था मैं यूज़ कर रहा था एक्सोर का, उसमें जो चीज़ मैंने नोटिस किया, उसमें भी पिन लॉक था, ठीक है। क्लियर वाइज़र में भी मैंने जब ख़रीदा था हेलमेट के साथ, उसी में पिन लॉक लगाया हुआ आया था। तो इसमें आपको पिन लॉक का प्रोविज़न तो मिलता है, लेकिन यू नीड टू बाई इट सेपरेटली। जो ये जो टेल लाइट्स है, सामने जो गाड़ी जा रहा है उसका जो टेल लाइट्स है, या फिर ऑपोजिट डायरेक्शन से कोई अगर हाई बीम करके आ रहा है, अभी तो देखो ये तो कॉमन है, हर कोई सोचता है, नो वन केयर्स अबाउट हेडलाइट लो बीम में है या हाई बीम में है। सो हाई बीम में जो ग्लेयर आता है ना, एक ग्लेयर सा आता है भाई वो क्लियर वाइजर में, इसमें वो ग्लेयर बिल्कुल भी नहीं आता, ठीक है। इसमें बिल्कुल भी वो ग्लेयर दिखने को नहीं मिलता है। सो कहीं ना कहीं मैं कहूँगा कि यार आई थिंक दैट हैज़ टू डू विद द नाइट विजन प्रॉपर्टीज़ ऑफ दिस पर्टिकुलर आफ्टर मार्केट वाइजर। इसमें जो ऑपोजिट का जो ग्लेयर या फिर जो सिग्नल का जो ग्लेयर है वो बहुत ही कम है यार। मतलब वो जो एक्सोर का जो क्लियर वाइजर है उसके मुकाबले शाम को भी देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, क्योंकि नाइट विजन है इसमें। सो ओवरऑल ये मस्त परचेज़ किया मुझे तो मज़ा आ रहा है भाई। एंड फिटमेंट में कोई इशू नहीं है, ये मैं आपको कह सकता हूँ। इट वाज वेरी सिंपल, जस्ट पुराने वाइज़र को निकालो हेलमेट से, नया वाला वाइज़र अटैच कर दो। इसमें फिटमेंट लेके कोई इशू नहीं है, कहीं पे कोई गैप या फिर कुछ नहीं है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा फॉर दिस वेबसाइट वाइजर वाला, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। नॉट जस्ट एक्सोर एपेक्स, ठीक है, बहुत सारे दूसरे ब्रांड्स के हेलमेट्स जैसे कि MT LS2 हो गया, और भी एक्सिस के हेलमेट्स हो गया, बहुत सारे हेलमेट्स के लिए आफ्टर मार्केट वाइजर, बेसिकली दिस सेम वाइजर दे आर प्रोड्यूसिंग 1100 रुपीज़ ऐसा कुछ पड़ा मेरे को, ओनली फॉर द वाइजर, ठीक है, ओनली फॉर द वाइजर। पिन लॉक का अलग से मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, मैं स्क्रीन में डाल दूंगा वाइजर और पिन लॉक दोनों का कितना है, ठीक है।
सो उतना ही मेरे को पड़ा। व्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन। कमेंट्स में बताना अगर इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस, एंड इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब टू माई चैनल yet then please consider subscribing. I'll catch you guys in the next video. यहाँ पे थोड़ा सा जैम है, जैम ख़त्म करके ही ऑफिस पहुँच जाऊँगा। फिर रात तक वापस काम में लग जाओ। चलो गाइज, बाय। कैच यू गाइज इन द नेक्स्ट ब्लॉग। सी यू। फॉर सम रीज़न भाई इस बाइक में बैठने के बाद ऐसा लग रहा है जैसे कि वाइस सिटी में चला रहे वो क्रूज़र होता है ना, सैन एंड्रियास, वो सब का। लेकिन यार ये बहुत ही स्मूथ है यार। क्या मन लग जाए। खोल थ्रॉटल खोल। एडीवी वाला जब ऐसा क्रूज़र में बैठता है तो बम्पर गड्ढों में थोड़ा तो प्रॉब्लम तो आता ही है। এটা দে ফুট ফাট আওয়াজ। আমি পেছন থেকে শুনছি এক্সস্টটা। ভাই সাহাব মজা আছে ভাই। हाँ तो भाई वापस अपने बाइक में। ये एडीवी का मज़ा भाई, उसका सस्पेंशन, इंजन पिकअप वो तो ठीक है, छोड़ो। वो मीटियोर तो 350 ये 411, बट स्टिल जो सस्पेंशन का जो मज़ा है भाई एडीवी का। सही मतलब शौकत जो है कि मेरा बाइक पे था, उसके पास है अभी हिमालयन 450। वो उसको ये वाला चला के जो इसका साउंड है एग्जॉस्ट है ना, वो बहुत पसंद आता है उसको। सो वो भी मज़ा ले लिया थोड़ा चला के।